प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। नहीं बेटा, मेरी सांस बंद हो रही है, अब मैं और नहीं जी सकती, परंतु मेरे बाद अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। और हाँ, तुम तीनों प्रेम के साथ रहना, कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहें, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। परंतु रानू चिड़िया तुरंत ही मर जाती है। रानू चिड़िया की 3 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। परंतु एक रोज वह बीमार हो गई और मर गई थी। अब उसकी तीनों बेटियां अकेली हो गई थीं। दीदी, अब हमारा क्या बनेगा? माँ तो हमें छोड़कर चली गई। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी और हम तीनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। परंतु एक रोज चाचा कौवा उनसे मिलने आता है। चाचा कौवा, आप यहाँ? माँ तो हमें छोड़कर चली गई चाचा, परंतु अब आप ही हमारे बड़े हैं। हाँ, तुम्हारी माँ तो मर गई, परंतु ये जो घर है ये मेरा घर है। मेरे भाई ने ही तुम्हारी माँ को दिया था, परंतु वो मर गया था। अब तुम्हारी माँ मर गई है तो ये घर भी मेरा हुआ। प्लीज चाचा, ऐसा मत कहें, हम कहाँ जाएंगे अगर आपने हमें इस घर से निकाल दिया तो? तुम तीनों चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को मिट्ठू के पास भेज जाऊंगा। यूँ मेरे पास भी काफी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करें, आप केवल मुझे भेज दें, परंतु मेरी दीदी के साथ ऐसा मत करें। परंतु चाचा कौवा उन तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनता और यूँ वो तीनों बहनों को कैद करके मिट्ठू के पास ले जाता है। अरे, आज तो तुम काफी सुंदर चिड़िया को लाए हो। हाँ, परंतु मुझे इनके दाम भी ज्यादा चाहिए क्योंकि तीनों कंवारी हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तीनों के तुम्हें पूरे 2 लाख दूंगा। यूँ चाचा कौवा 2 लाख लेकर उन तीनों बहनों को बेच देता है। वो तीनों मिट्ठू के सामने विनती करती हैं। हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें आजाद कर दो। परंतु मिट्ठू उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उन्हें अपने घर ले जाकर बंद कर देता है। यूँ जैसे ही रात होती है तो वो तीनों बहनें भागने का प्लान बनाती हैं। टोनी और सोनी भागने में सफल हो जाती हैं, परंतु अचानक ही मिट्ठू की आंख खुल जाती है और मिट्ठू छोटी बहन लाडो चिड़िया को पकड़ लेता है। यूँ वो दोनों बहनें रात के इस समय में बाहर निकल जाती हैं। अरे, वो दोनों कहाँ हैं? कुछ समय बाद टोनी जैसे ही पीछे देखती है तो उसकी एक भी बहन वहाँ नहीं होती। यूँ वो बहुत डर जाती है। लाडो तो मिट्ठू के पास ही है, परंतु सोनी कहाँ गई? सोनी, सोनी तुम कहाँ हो? यूँ वो सोनी को पूरे जंगल में देखती है, परंतु सोनी उसे कहीं भी नहीं मिलती। अचानक ही उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर अंकल, प्लीज मेरी मदद करें, मेरी एक बहन मिट्ठू सौदागर के पास है, मेरी मदद करें। मेरी दूसरी बहन भी गुम हो गई है, परंतु मैं इस जंगल में नहीं हूँ, मेरे चाचा ने मुझे भेज दिया था। अरे बेटी, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त कौवा एक इंस्पेक्टर है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। यूँ कबूतर टोनी को कौवे इंस्पेक्टर के पास ले जाता है। कौवा इंस्पेक्टर टोनी की मदद करता है और उस मिट्ठू के घर से लाडो को रिहा करवाता है। लाडो भी आजाद हो जाती है। टोनी उससे मिलती है। लाडो मेरी बहन, तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी, परंतु इस मिट्ठू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया दीदी। सोनी कहाँ है दीदी? लाडो तुम चिंता मत करो, हम सोनी को ढूंढ लेंगे। चिंता ना करो, मैं सोनी को भी ढूंढ लूंगा। यूँ कुछ समय बाद सोनी चिड़िया भी मिल जाती है। दीदी, मैंने आपको बहुत याद किया, परंतु आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गई थी। जो बीत गया उसे भूल जाओ, हम तीनों अब साथ हैं, यही काफी है। बेटा, तुम्हारे चाचा का भी पता चल गया है, वो बहुत ही दुष्ट कौवा है, इसी कारण मैं तुम तीनों के लिए तुम्हारे चाचा को भी पकड़वाना चाहता हूँ। यूँ वो घर भी तुम तीनों को मिल जाएगा। जी अंकल, मैं चाचा को सजा दिलवाना चाहती हूँ ताकि हमारा जीवन शांति से बीत जाए। यूँ चाचा कौवे को जेल हो जाती है। वो तीनों बहनें फिर से अपने घर में आ जाती हैं, परंतु उस घर में तो एक दुष्ट चील थी जो कि वहाँ रह रही थी। अरे, तुम तीनों कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरा घर? ये घर तो हमारा है। हमारे चाचा कौवा ने हमसे ये घर छीन लिया था, परंतु अब ये घर फिर से हमारा हो गया था, इसलिए कृपया करके तुम इस घर से निकल जाओ। अरे, ये घर अब मेरा है। मैंने इस घर के पूरे 3 लाख रुपए तुम्हारे चचा को दिए थे और अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। तुम तीनों आज के बाद यहाँ बिल्कुल भी मत आना, समझी? यूँ चील दरवाजा बंद कर देती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं फिर से इससे बात करती हूँ।
यूं टोनी दोबारा से उस चील से बात करती है। चील जी, प्लीज कुछ समय के लिए आप हमें अपने इस घर में रख लें। इतनी जल्दी हम कैसे नया घर लेंगे? देखो, इस घर में तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, परंतु अगर तुम रहना चाहती हो तो वॉशरूम में जगह होगी। तुम तीनों वहाँ रह लेना, परंतु मुझे हर महीने का किराया भी देना होगा। यूं टोनी चिड़िया और उसकी बहनें मजबूर होकर अपने ही घर के वॉशरूम में रहने लगती हैं। दीदी, अब हम क्या करें? कब तक ऐसे इस वॉशरूम में रहेंगे? हो दीदी, तुरंत ही कुछ करो। तुम चिंता न करो, मैं कल ही काम तलाश करती हूँ। मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। दीदी, हम भी काम करेंगे ताकि तुरंत ही रहने के लिए घर ले सकें। यूं अगले रोज वो तीनों बहनें काम के लिए निकल जाती हैं। टोनी को एक घर नजर आता है जिधर एक बुलबुल रहती है। बुलबुल जी, प्लीज मुझे काम पर रख ले, मुझे काम की जरूरत है। देखो बेटा, मैं तो पहले ही बबली कबूतरी से अपने घर का सारा काम करवाती हूँ, परंतु आज वो नहीं है, इसलिए आज तुम मेरे घर का काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगेगा तो मैं तुमसे रोज काम करवा लिया करूँगी। यूं टोनी अब बुलबुल के घर की सफाई का काम करने लगती है, परंतु वहीं दूसरी ओर सोनी और लाडो को भी एक चाय का ढाबा नजर आता है जो कि एक बूढ़े कवि का था। कवि अंकल, प्लीज हम दोनों को काम पे रख लें, हमें काम की जरूरत है। हाँ ठीक है, परंतु तुम्हें से एक चाय देने का काम करना और एक सारे बर्तन धोना। ठीक है। यूं लाडो और सोनी उस कव्वे के ढाबे पर काम करने लगती हैं। सोनी ग्राहकों को चाय देने का काम करती है, परंतु लाडो सारे जूठे बर्तनों को धोती है। शाम को कव्वा उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी देता है और दोनों वापस घर आ जाती हैं। टोनी भी बुलबुल के पास से वापस आती है। उन तीनों के पास पैसे आ जाते हैं, परंतु वो इतने नहीं होते जिनसे वो एक नया घर ले सके। परंतु वो तीनों ऐसे ही वॉशरूम में रहकर मेहनत से काम करती हैं। एक रोज टोनी बुलबुल को बताती है कि कैसे उस चील ने उनके घर पर कब्जा किया हुआ है और उन तीनों को वॉशरूम में जगाती है। बुलबुल ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये कैसी बात कर रही हो टोनी? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। देखना, वो चील जानबूझकर तुम्हारे घर पर रह रही है। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों मेरे घर आ जाओ और यहाँ रहा करो। यूं अगली रोज टोनी अपनी बहनों के साथ बुलबुल के पास चली जाती है और वहां जाकर रहती है। वो बुलबुल की सफाई करती है, परंतु सोनी और लाडो उससे कव्वे का काम करती हैं। परंतु एक रोज वो बुढ़ा कव्वा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। सोनी और लाडो जैसे ही ढाबे पर जाती हैं, तो वो कव्वा नहीं आता। अब हम क्या करें? ग्राहक भी आ गए हैं, परंतु ये मालिक तो अभी तक नहीं आए। सोनी दीदी, आप काफी मजे की चाय बनाती हो। कव्वा मालिक जब तक नहीं आता आप चाय बना लो। यूं सोनी चाय बनाती है। उसके हाथ की चाय सभी ग्राहकों को पसंद आती है, परंतु उस दिन शाम को सोनी को पता चलता है कि ढाबे का मालिक मर गया है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हम और कौन सा काम करेंगे? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। यूं अगले रोज वो दोनों उस ढाबे पर जाती हैं, परंतु उस ढाबे पर बहुत ज्यादा रश होता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करें? कव्वा तो मर गया है। इन सबको कैसे समझाएं कि अब ये ढाबा नहीं चलेगा? लगता है हमें ही ये ढाबा चलाना पड़ेगा। अगर उस कवि का कोई परिवार होता तो जरूर अब तक आ जाता, परंतु मुझे तो लगता है कि इस कवि का कोई परिवार नहीं था। यूं सोनी और लाडो फिर से वो ढाबा चलाती हैं। वो ये सारी बात टोनी को भी बताती हैं और यूं कव्वे के मरने के बाद वो तीनों उस ढाबे को चलाने लग जाती हैं। उनके पास पैसे भी आ जाते हैं, जिससे वो अपना अच्छा सा घर ले लेती हैं। यूं उन तीनों का जीवन एक बार फिर से शांति से गुजरने लगता है।